नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। मदरसों को लेकर दिए गए उनके बयान पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे समाज को बांटने वाली राजनीति करार दिया। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को सुरक्षा और कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी सोच से जोड़कर देख रही है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने दिया बड़ा बयान, मदरसों की कार्यशैली पर उठाए सवाल, मदरसों को बताया आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री। मौर्य के बयान से छिड़ी नई राजनीतिक बहस। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे कि यूपी की सियासत गर्माती दिख रही है। उन्होंने मदरसों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे आतंकवाद से जोड़ दिया। उनका कहना है कि मदरसा कहीं भी हो, वो आतंकवाद ही पैदा करता है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि मदरसा चाहे बांग्लादेश का हो या पाकिस्तान का हो या भारत का, अगर वास्तव में देखा जाए तो वो अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश चाहे कोई भी हो, मदरसों का मुख्य चरित्र और उसका मकसद आतंकवाद को बढ़ावा देना ही है। केशव प्रसाद मौर्य की ये टिप्पणी लेखिका तस्लीमा नसरीन के उस हालिया बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के संकट के बीच मदरसों को बंद करने की वकालत की थी। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया है। सपा समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम के इस बयान को विपक्ष सोची समझी राजनीति मान रहा है। तस्लीमा नसरीन की बातों को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि मदरसे चाहे भारत के हों, बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हों, ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और गैर एलानिया तौर पर ये आतंकवादियों के अड्डे हैं। मैं उनके इस बयान की सख्त अल्फाज में निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। मैं इन दोनों लोगों से कहना चाहता हूं कि पहले मदरसों का इतिहास पढ़ें और ये इतिहास उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी भाषा में मौजूद है। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन के जरिए मदरसों में दी जाने वाली उच्च शिक्षा यानी कामिल स्नातक और फाजिल यानी कि पारा स्नातक की डिग्रियों पर पूरी तरह रोक लगाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और यूजीसी नियमों के अनुपालन के तहत लिए जा रहे इस फैसले के बाद राज्य के मदरसों में अब केवल 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई हो सकेगी, जबकि पूर्व में जारी की जा चुकी उच्च डिग्रियों को भी रद्द कर दिया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि सरकार आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी स्पष्ट नीति पर कायम है और इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रही है। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि मदरसों को लेकर दिया गया ये बयान एक राजनीतिक टिप्पणी है। किसी भी संस्था के बारे में आतंकवाद से जुड़े आरोपों का निर्धारण जांच एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाता है। अब देखना होगा कि ये विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहता है या आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता है। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों पर सवाल उठाए और इसको लेकर अब विवाद होने लगा है। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें खेमचंद शर्मा है, नेता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर पूजा मिश्रा है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हैं जो कि अध्यक्ष है एआईएमजे के। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत खेमचंद जी आपसे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो ये बयान दे रहे हैं कि मदरसे जो हैं अघोषित तौर पे आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं,
ये क्यों कहा गया, इसके पीछे क्या मंशा है? क्योंकि 9 साल हो गए आपकी सरकार को, 12 साल हो गए केंद्र में आपकी सरकार को, राज्य में भी 9 साल हो गए, उसके बाद भी क्या मदरसों से अभी आतंकी निकल रहे हैं? क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप? बाकी पैनलिस्ट को म्यूट करा दोगे क्या पीछे बैकग्राउंड? हाँ प्लीज, हाँ बाकी लोग म्यूट कर लें क्योंकि ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। बोलिए खेमचंद जी। आप म्यूट नहीं तो आप फोर्सफुली म्यूट कर दीजिए। हाँ। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि जो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है, वो बयान जो हम देख रहे हैं लगातार, आज नहीं वर्षों से हम लगातार एक के बाद एक न्यूज देख रहे हैं कि अलग अलग मदरसों से पढ़े लिखे जो युवा हैं वो अलग अलग जो असामाजिक गतिविधियां उसमें पाए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री अच्छी हो सकती है। वर्तमान क्या है? वर्तमान अगर हम पिछले 10-15 साल या 20 साल का देखेंगे, और दूसरा वहां पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या देश की एस्पिरेशन है, और हमारे युवाओं को किस ओर जाना चाहिए, और कौन सा सिस्टम युवाओं को अच्छा फ्यूचर दे सकता है। रही बात धार्मिक शिक्षा की, कोई धार्मिक शिक्षा से नहीं रोक रहा है, धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, उसके लिए सिस्टम है। लेकिन जो रेगुलर शिक्षा है, जिससे हमारे बच्चे, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, जो हमारा सिस्टम है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सके, ब्यूरोक्रेसी में भी जा सके, डॉक्टर भी बन सके, इंजीनियर भी बन सके, और देश विदेश में जाके अपने देश का नाम रोशन कर सके और अपने परिवार और अपने क्षेत्र को विकसित भी कर सके। तो उस सिस्टम के थ्रू पढ़ने में क्या दिक्कत है? नहीं खेमचंद जी, लाखों बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, और उसमें से पीछे के उदाहरण आप देखें तो कोई ऐसे उदाहरण भी सेट हुए जो एक एग्जांपल है समाज के लिए, जो मदरसों से ही जिनकी शुरुआत हुई, आगे जाके भले ही वो अलग अलग तरीके से उन्होंने हाई शिक्षा एजुकेशन जो है वो प्राप्त की हो, लेकिन पूरे मदरसे सिस्टम पे सवाल उठा देना क्या सही है क्या? खेमचंद जी, शायद उनका फ्रेम फ्रीज हो गया, लेकिन शाहबुद्दीन जी आपका रिएक्शन इस पर जो हाँ चलिए, फ्रेम आ गया उनका, वापस आ गया, जवाब दूं आप? सवाल रिपीट करेंगे? बोलिए सर। नेटवर्क इशू हो रहा है आपका खेमचंद जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन मौलाना साहब, ये जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, ऐसा नहीं है बीजेपी के किसी नेता ने पहली बार इस तरह का बयान दिया हो, मदरसों को लेकर जो टिप्पणी की गई, आपका रिएक्शन इस पे? देखिए मौलाना जी बोलेंगे, खेमचंद जी 1 मिनट, मौलाना शाहबुद्दीन बोलेंगे। पहली बार किसी भाजपा के नेता ने इस तरह की बात कही है, मगर भाजपा की पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है और अलहदगी इख्तियार कर दी है, और ये पार्टी ने कह दिया है कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी का इस तरह का नजरिया नहीं है। पार्टी का नजरिया तो वो है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, ऐसे लोगों को मैं देखना चाहता हूं। ये मदरसे वो हैं जिन्होंने भारत की आजादी में कलीदी किरदार अदा किया। 1857 से लेकर के 1947 तक तन के गोरे मन के कालों को 7 समंदर पार भेजने में कलीदी किरदार अदा किया, और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तारीख गवाह है कि कम से कम सिर्फ मदरसाओं से वाबस्ता उलमा और छात्रों ने 55,000 लोगों ने कुर्बानियां दी हैं देश के लिए। तो और इसी के अलावा बड़े बड़े नाम अगर आप जाने तो देखें, सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे भारत के, राजेंद्र प्रसाद जी, वो मदरसा के ही प्रोडक्ट थे, मदरसे में उनकी शिक्षा हुई। इसके अलावा अगर अभी की बात करें, अभी भाजपा के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे आज के मदरसों की, तो आज के मदरसों की बात बताऊं, मदरसा अशफिया मुबारकपुर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के मौलाना शाहिद रजा ने यूपीएससी पास किया पटना में, आज वो आज कमिश्नर हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मदरसे की शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद में और यूनिवर्सिटी में गए, उन्होंने आला तालीम हासिल की और देश की अपनी सेवा कर रहे हैं। तो मदरसों पे शक शुबे की निगाह जो उठा के देख रहे हैं, दहशतगर्द कह रहे हैं, तो ये तो पूरे तरीके से किसी एक मदरसे का नाम नहीं लिया, सरासर झूठ बोला गया, मदरसों को बदनाम करने की बात की गई। एक शिक्षा प्रणाली जो 1943 में
भाषाई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कानून बना था। फिर उसके बाद में उसको अमली जामा पहनाया गया 1948 में। बाज़ाब्ता तौर पर कानून है, उस कानून के तहत ये मदरसे चल रहे हैं और पहले भी चलते थे, आज भी चल रहे हैं। तो कानून की धज्जियां बिखेरना है, मदरसों को बदनाम करना है, मुसलमानों को टारगेट करना है और मुसलमान जो है वो तालीमी मैदान में पिछड़े हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मदरसों को टारगेट करके मुसलमानों को टारगेट करना है, पीछे ढकेलने की बात की जा रही है। हाँ, खेमचंद शर्मा। देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता। मौलाना साहब सीनियर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एम्पावरमेंट में विश्वास रखती है, अपलिफ्टमेंट में विश्वास रखती है और उसी के तहत ये बिल लाया जा रहा है कि भाई जो अब अगर हम बात करें कि भाई जो हायर एजुकेशन है, जिसको डिग्री एजुकेशन हम बोलते हैं, वो डिग्री एजुकेशन के लिए यूपीएससी है और यूजीसी है, और यूजीसी की गाइडलाइंस है, और यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूशंस चलते हैं वही डिग्री दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जो हमारे मुस्लिम बच्चे जो मदरसे के थ्रू जा रहे हैं या फिर वहां पे जो उनको डिग्री दी जा रही है, वो डिग्री की जो रिलीवेंस है वो इंटरनेशनली या नेशनली भी सारे नहीं, तो उनको आधुनिक बनाइए ना। प्रधानमंत्री भी कहते हैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, भाई उसमें सुधार कीजिए ना, उसी दिशा में कदम उठने चाहिए। कुरान और मदरसा एजुकेशन से कोई रिलीवेंस नहीं है। नहीं तो नहीं, प्रधानमंत्री भी देश के कहते हैं ना कि भाई हम आधुनिक करेंगे मदरसों को, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होगा, यानी जो धार्मिक तालीम है वो भी आप लीजिए और जो शिक्षा है वो भी ग्रहण कीजिए। लेकिन शोएब सिद्दीकी, अब आप सुन लो, यही तो हम कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान, आपकी धार्मिक एजुकेशन आप दीजिए, दूसरे हाथ में लैपटॉप मॉडर्न एजुकेशन में, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में आप इन्वॉल्व रहिए और उसके थ्रू आप एजुकेशन लीजिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मदरसे आतंकी फैक्ट्रियां हैं? भाई कोई मदरसा हो सकता है वहां से निकले हुए किसी व्यक्ति का आतंकी कनेक्शन भी हो, ऐसे हमारे सामने कई उदाहरण है, लेकिन सबको एक ही तरह से टारगेट कर देना तो ठीक नहीं है ना। अरे भैया, मैं कौन कह रहा है? अब बहुत अच्छे उदाहरण है, गिन चुन के अभी मौलाना साहब को भी गिने चुने 2-4 नाम लेने पड़े। मैं तो चाहता हूं कि उसमें से 5%, 10% बच्चे वहां पे हायर एजुकेशन के थ्रू टॉप पोस्ट पे जाएं, समाज का अपने कल्याण करें, समाज को आगे ले जाएं, और जो लोग भटके हुए भी हैं उनको भी सुधारें। क्यों सिर्फ 2-4 नाम? जब वो मॉडर्न एजुकेशन में आएंगे, मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे मदरसे ऐसी गतिविधियों में पाए गए जिनके फंड्स का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं, कई ऐसे मदरसे पाए गए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सामाजिक गतिविधियां हो रही थी, मैं ये नहीं कहता। ठीक है, मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मौलाना जी जल्दी से, 2 और मेहमान है, उनके पास भी जाना है। गलत है। शाहबुद्दीन, दूसरा उन्होंने जो लिंक किया, वो उन्होंने कहा के प्रवक्ता खेमचंद जी से मेरा सवाल है, जरा सा खेमचंद जी मुझे एक मदरसे का नाम बता दीजिए और उसका किस शहर में मदरसा है वो भी बता दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि हाँ वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक मदरसे का भी नाम नहीं लिया, उन्होंने पूरे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मदरसों का कह दिया। अगर एक किसी मदरसे का नाम लेकर कहते और वहां वाकई गतिविधियां इस तरह पाई जाती तो हम मान सकते थे कि हाँ भाई ठीक बात कह रहे हैं। और ये भारत, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो ये भारत का हिस्सा है और ये भी अखंड भारत का है। एक न एक दिन तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत में मिलना होगा और कल भी ये भारत का हिस्सा थे, तो ये तो अखंड भारत का हिस्सा है। हमारा अखंड भारत का सपना जो है इंशाल्लाह एक न एक दिन पूरा होगा, मगर तमाम मदरसों को बदनाम कर देना, कह देना, ये उचित नहीं है, जायज नहीं ठहराया जा सकता। शोएब सिद्दीकी, अगर किसी मदरसे ने गलती की है तो उसका नाम पेश करिए। ठीक है मौलाना साहब, शोएब सिद्दीकी, चूंकि ये जो पूरे मदरसों को टारगेट जो मुख्यमंत्री ने किया, अब भले ही अलग अलग तर्क दिए जा रहे हो कि उनका निजी बयान है या पार्टी उससे पल्ला झाड़े, लेकिन इस बयान से क्या समझ आता है? क्योंकि देखिए ये भी सच है कि कई मदरसों के जो लोग थे वो आतंकी गतिविधियों में या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कई जगह, कुछ एक जगह ऐसे थे, लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जो मदरसों से पढ़ लिख के एक एग्जाम्पल बने समाज के लिए, ऐसे भी लोग हमारे सामने। देखिए राजेश भाई, बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते कौन जिंदा रहता है शहरों में तक। देखिए ये दौर ऐसा कलयुग चल रहा है जब बेटा अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा है, बीवी अपने शौहर की नहीं सुन रही है, शागिर्द अपने उस्ताद की नहीं सुन रहा है, मुख्यमंत्री को मुसलमानों के लिए मोहब्बत हो गई, ये कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप ये बताइए कि जिस तरह की कहा गया है कि इंटर तक उपाधि रहेगी, इंटर के बाद की नहीं रहेगी, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। कामिल या फाजिल जो डिग्रियां होती हैं उस पर कम से कम आपको चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फैसला मुझे कबूल था, उन्होंने भी
1-2 साल पहले जब मदरसों की जांचें कराई थी, उन्होंने कहा था मानक से मदरसे चलेंगे। और लखनऊ का सबसे बड़ा मदरसा जो है, यहाँ पर नदवा है, सहारनपुर का देवबंद है, आज तक चलने कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह की बातें मंजरेआम पर आती है तो कहीं ना कहीं शक की सुई घूमती है। आप जो मदरसे की बात कर रहे हैं पीछे छोड़ दिए, जैसे भी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 1-2 नाम ना लीजिए, देखिए पागली इतिहास लिखता है, पढ़े लिखे इतिहास नहीं लिख पाते, नाम एक ही आपको चलता है। आप अब्दुल कलाम को देख लीजिए, मदरसे के पढ़े हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो प्रधानमंत्री रहे इस मुल्क के, भारत रत्न उनको मिला, उन्होंने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था, यहाँ पर किसी मुसलमान ने नहीं बनाया था। तो आप मदरसों की बात कर रहे हैं, जितने भी धर्म इस हिंदुस्तान में, सबके कोई ना कोई मदरसे और शिक्षा चलती है। तो अगर एक ने गलती कर दी, शोएब सिद्दीकी ने गलती कर दी, तो राजेश भाई सब पूरी कौम को आपने फीस देंगे। मदरसों में जो कमियां है उसको दूर की जाए। जाहिर सी बात है, एक हाथ में लैपटॉप दिए, एक हाथ में कुरान दीजिए, बिल्कुल यू आर राइट, मैं आपकी बात से एग्री। लेकिन इंटेंशन आपका ये है कि मदरसों को बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, मैं समझता हूँ ये गलत है। और इस पे हमारे वजीर आला योगेश जी का मैं कुछ मामले बहुत फैन रहता हूँ, क्योंकि वो कुछ फैसले सख्त लेते हैं। मुकम्मल तो सिर्फ भगवान होता है, मुकम्मल हम आप नहीं है, कहीं ना कहीं कमी होती है। उन्होंने एक बात ये कही, कभी उन्होंने मदरसा बैंक वाली बात नहीं की, उन्होंने कहा मानक से मदरसे खोले जाएंगे। जो कमियां हैं, और जो कमियां थी वो मुसलमान की खुद की निकली थी मदरसों में, कि 200 बच्चा पढ़ रहा है, 2 पंखे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो जाएगा, तो मानक से चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन मदरसे के यहाँ से बैंक करने की बात है, तो आप मदरसा नहीं बंद कर पाएंगे, क्योंकि मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य क्या होगा। आप हमारी जो कुरान है, हमारी हदीस है, वो मैं बुनियादी चीज है, आप बुनियादी चीज नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप ये बात कह रहे हैं, तो मुझे गुजारिश है आपके चैनल से, योग्यता जी से, जो सख्त फैसले जाने जाते हैं, कि वो बड़े बड़े आलिमों को बुलाएंगे, आलिमों को बुलाने के बाद इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो जज्बात पे काम नहीं लेते हैं। ठीक है। और उनका नाम तो आप देखिए, दिल्ली प्रधानमंत्री तक अमित शाह पर हिले हुए, उनका नाम हट के उनका आ जाए। ठीक है। पूजा जी, ये जो केशव प्रसाद मौर्य का बयान है मदरसों को लेके, समाजवादी पार्टी का उस पे पक्ष, पूजा मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है जी। राजेश जी, आपको नमस्कार और सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। जो उप मुख्यमंत्री जी है, ये पूरी तरीके से जनता ने इनको नकार दिया हुआ है, और इसका फ्रस्ट्रेशन वो जो है निकाल रहे हैं। अभी ये तय नहीं कर पाए कि इनको कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ना है। कभी कहते हैं मेरे बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ा दिया जाए उत्तरी से, मैं नहीं लड़ूंगा। कभी इनको पार्टी कहती है कि भैया आप खुद लड़ो, आप बेटे के लिए क्यों टिकट मांग रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये कहीं ना कहीं अपना जो ढूंढ रहे हैं जमीन कहीं तो मिल जाए, क्योंकि जनता ने नकार दिया इनको, अपना पूरा जिला हार गया, अपनी सीट हार गए, फिर भी उप मुख्यमंत्री बन करके बैठे हुए। और मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने कहा 10 साल में 15 साल में। पहली बात तो शिक्षा राज्य का विषय है, और अगर ये इस तरीके की बयानबाजी हो रही, मदरसा भी राज्य का हित विषय है, आपको वहां पे शिक्षा सही करनी है। और तब तो फिर आप संस्कृत विद्यालय पे भी आ जाओगे कल को, फिर आप कहेंगे शास्त्री की डिग्री नहीं होनी चाहिए, फिर आप कहेंगे आचार्य की डिग्री नहीं होनी चाहिए। फिर तो ये कहां से कल्चर निकालना चाह रहे हैं आप कह रहे हैं क्योंकि वो मदरसा है, क्योंकि मदरसा जिस तरीके से मदरसा है, मुझे नहीं पता बाकी जो होता है रिलीजन के और भी होंगे। संस्कृत विद्यालय मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है हमारे परिवार से निकले जो शास्त्री हैं, जो आचार्य है। तो वो एजुकेशन सिस्टम को सुधार करके रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर एजुकेशन सिस्टम पे सर ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रश्न उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार पे प्रश्न है। सरकार इसका मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम सही नहीं कर पाई, और ये करने की इच्छा भी नहीं रखते। 2021 में बहुत सारे एप्लीकेशन पड़े हुए थे कि मदरसों का कई टाइम से उनका वेरिफिकेशन होकर री रजिस्ट्रेशन होता रहता है, टाइम टू टाइम रिन्यूअल होता रहता है रजिस्ट्रेशन का। तो 2021 में काफी कंप्लेंट पड़ी हुई थी, जब से सरकार बनी थी 2017 से 2015 का समाजवादी पार्टी में सरकार में री रजिस्ट्रेशन हुआ था, 2021 तक री रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था। तो बहुत सारी कंप्लेंट पड़ी हुई थी। उसके बाद में हमारी सरकार, भाजपा सरकार, अचानक से नौटंकी करने के लिए जागृत हो जाती है, कहते नहीं मदरसे गलत चल रहे हैं। ये नहीं बताती है कि 2015 के बाद में, जो कि हर 1-2 साल के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करना होता है, वो आपने किया ही नहीं है। आप 2021 तक चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद में आप देखते जब चुनाव करीब आ जाता है, आपको पता कि 2022 में चुनाव आ जाना, तो फिर आपका चालू हो गया। आप ये नहीं बता रहे कि 2018 में, 2019 में एप्लीकेशन पड़े कि मदरसे कुकुर मुत्तों के तरीके से खुल रहे हैं। आपने जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी उस पर डिले कर रखी हुई है, वेरिफिकेशन करिए, वो नहीं कर रहे हैं। और 2021 में 22 में चालू, 22 के चुनाव के मद्देनजर चालू हुआ। पता नहीं इन दिनों में क्या हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो आप ये कहना चाह रही है कि चुनाव आ रहे हैं तो मदरसों की याद आ रही है? पूजा जी, आप ये कहना चाह रही हैं, कुल मिला के आपकी बात को मैं समझू, चुनाव आ रहे हैं इसलिए बिल्कुल। वरना आप सोचिए कि 2015 से लेकर के 2021 तक जो री रजिस्ट्रेशन का काम होता है, जो वेरिफिकेशन का काम होता है, वो ऑडिट का काम होता है, क्यों नहीं किया गया था? ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, क्या चुनाव को देखते हुए अब हिंदू मुस्लिम की तरफ फिर से हमारा नहीं हुआ वेरिफिकेशन? ठीक है, चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है क्या? समाजवादी पार्टी यही कह रही है कि भाई चुनाव याद आ गई तो इन्हें मुसलमान, मदरसे, ये सब याद आने लगे। बिल्कुल। और
अगर इनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि ये धार्मिक शिक्षा के ऊपर में प्रश्न, बताइए कौन से मदरसे में साइंस नहीं पढ़ाया जाता, या फिर बताइए कौन सा संस्कृत विद्यालय में साइंस नहीं पढ़ाया जाता है, ये मुझे बता दें। कौन से जो है ये बिल्कुल आपको साइंस भी पढ़ाई जाती है। आप किसी भी जो धार्मिक विद्यालय में चले जाइए, अगर इनको आज एक धर्म के विद्यालय से परेशानी हो रही तो कल कोई दूसरे धर्म के विद्यालय से भी इनको परेशानी होगी। चलिए मैं इस पे जवाब लेता हूं। वो कह रही चुनाव आ रहे हैं इसलिए हिंदू मुसलमान और इसलिए मदरसे और इसलिए मुसलमानों की याद आ रही है बीजेपी को। खेमचंद जी, मैं उत्तर दूं? जी बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की हमारी साथी कह रही हैं कि भाई एक धर्म के नहीं है, तो फिर तो जो मॉडर्न स्कूल है सभी को बंद कर दिया जाए। हिंदुओं के लिए हिंदू विद्यालय, मैंने वही कहा कि आप लोग स्कूल बंद करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। मदरसे चल रहे हैं। अरे नहीं मैडम, हमें कोई सी दिक्कत नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे आपने क्या किया? प्राइमरी विद्यालय बंद करा दिए। मॉडर्न एजुकेशन कहाँ लागू कर रखा है? एजुकेशन को आप लोगों ने बिल्कुल गर्त में डाल दिया है। मॉडर्न एजुकेशन धराशायी कर दिया है। ना तो आपने धार्मिक एजुकेशन में कोई जो है फंड एलोकेशन करके सुधार किया हुआ है, ना ही आपने मॉडर्न एजुकेशन में कोई फंड एलोकेशन करके सुधार किया। आप मुझे एक विद्यालय बताइए कि उस विद्यालय को आपने पूरी तरीके से एनईपी के तहत में कर दिया है। अपने बच्चों को दूर करना चाहते हैं, क्यों मदरसा नहीं आप अटका के रखना चाहते हैं? अरे जो धार्मिक शिक्षा देनी है तो धार्मिक शिक्षा तो घर पे भी दी जा सकती है, वीकेंड में भी दी जा सकती है, मस्जिदों में भी दी जा सकती है। उसको मदरसा बने हुए हैं क्योंकि आप चाहते ही नहीं है। आप चाहते नहीं कि मुसलमान पढ़े, आप चाहते नहीं कि मुसलमान एजुकेटेड हो, आप चाहते ही नहीं है कि मुसलमान जो है वो सिस्टम में आए, आप चाहते ही नहीं कि मुसलमान पढ़ के अखिलेश यादव को चैलेंज दे। आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखें। आप चाहते ही नहीं कि कल को अखिलेश यादव जी को मुसलमान कभी भी चैलेंज दे पाए। आप उनको अनपढ़ रखना चाहते हैं, आप उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों में फंसा के रखना चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं है कि मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन में आके मेन स्ट्रीम में काम करें। आपकी ये जिद है कि सिर्फ और सिर्फ उनको मिसयूज करना है, उनको मॉडर्न प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ही नहीं करना है। और आपके जितने भी सहयोग आप लोग थे उन्होंने मदरसों के थ्रू खूब काली कमाई करी। बच्चे पढ़ रहे हैं 5 दिखाए जा रहे हैं 500, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। छोटे बच्चों के साथ वहाँ पे कुकृत किए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ कुकृत किए जा रहे हैं। और कोई ना वहाँ पे कोई रिकॉर्ड है, ना कोई ऑडिटिंग है, ना ही सिस्टम। और देश के हीरोज को नहीं, विदेशी हीरोज को, देश के दुश्मनों को वहाँ पे हीरो बना के दिखाया जाता है। वहाँ देश के दुश्मनों को एज आइडल दिखा के उनके ठीक है, शोएब से देखिए, ठीक है, एक एक करके ऐसे समझ नहीं आएगा, प्लीज एक एक करके अपने पॉइंट रखिए। हाँ ठीक है, शोएब से देखिए, ये जो मदरसे, चूंकि देखिए राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति करेंगे, विपक्ष भी कह रहा है साथ, चूंकि चुनाव आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम याद आ रहा है बीजेपी को और वही कोशिश है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। उधर बीजेपी कह रही है साहब हम तो शिक्षा को भी और मदरसों को भी आधुनिक बनाना चाहते हैं। लेकिन कुल मिला के चुनाव से पहले ये जो बयान दिया केशव प्रसाद मौर्य ने, क्या वाकई चुनाव आगे आगे जैसे बढ़ेगा फिर हिंदू मुस्लिम की तरफ ही आगे पार्टियां बढ़ रही? देखिए राज भाई, होता क्या है, जो उनका फर्ज है वो पहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, क्योंकि यूपी के इंतखाबात होने में चंद महीने रह गए हैं, कहीं ना कहीं डेटें घोषित हो जाएंगी, तो उसमें जो पुरानी चीजें होती है मंदिरात में निकाला जाता है। जिस तरह की यूपी में मुसलमान बदनाम है कि अखिलेश यादव के साथ है, कि उसकी भूल है, मलाई तो यादव ही काटते हैं। तो बीजेपी भी चाह रही है कि कुछ ऐसे मुद्दे लाए जाए कि मेरा वोट जो बैंक खिसकने वाला वो किसके ना, जैसे भी तो रिजल्ट कल निकले हैं, आपको याद होगा, जहां पे बीजेपी हार गई है, तो उस पर कम से कम इलेक्शन जब करीब आता है तो ये हर पार्टियां करती है, अपने वोट बैंक का मामला करती हैं कि हमारे वोट क्लियर हो जाए कि किधर जाएंगे। उसमें आम जनता उसी तरह पिस जाती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े मासूम औलादे पिस जाती है। मदरसे की जहां तक बात है, मैंने आपको कई मिसाल दी, मदरसे में एक से काबिल हुए। आप हमेशा देखिए राजेश भाई, कि जब भी किसी ने कोई बात करी तो मदरसे को टारगेट किया, कभी किसी मुसलमान ने किसी के धर्म को टारगेट नहीं किया। तो ये कुछ नहीं है, सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंदिराम पर आने के लिए डिप्टी सीएम तो हमारे वो भी आपके पाठक जी हैं, कितना सज्जन आदमी है, मिल जाते हैं, जी चाहता हाथों का बोसा ले लूं। तो होता क्या, इंसान की फितरत की बात होती है। मैंने आपसे बार बार बात कही ना कि बच्चा अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा है, बीवी अपने शौहर की सुन रही है, शागिर्द अपने उस्ताद की नहीं सुन रहा है,
मौर्य जी को मदरसे मुसलमानों को मोहब्बत होगी, यहीं पर शक की गुंजाइश है। लेकिन मेरे योगी ताकि बहुत समझदार है, ऐसा मामला करेंगे तो बड़े बड़े आलिमों को बुलाएंगे, उनसे राय। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह कि 2027 जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासत गरमा रही है और केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद भी यूपी की सियासत गरमा चुकी है, जिसमें उन्होंने मदरसों को टारगेट किया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।